जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। रामगढ़ में कांग्रेस के जुबेर और भाजपा के जय आहूजा के बाद अब आजाद समाज पार्टी से भाजपा के बागी सुखवंत सिंह के पर्चा भरने के बाद अब चुनाव यहां त्रिकोणीय बन गया है। हालांकि कांग्रेस इसे अपने फायदे के रूप में देख रही है। रामगढ़ विधानसभा एक हॉट सीट मानी जाती है। यहां हिंदू मुस्लिम आधार पर हमेशा चुनाव होता आया है, क्योंकि यहाँ मेव मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या काफ़ी है। इसी वजह से दोनों ही प्रमुख दल यहाँ जातिगत आधार पर प्रत्याशी उतारते हैं। पिछले कई चुनावों से यहाँ कांग्रेस के जुबेर और भाजपा से ज्ञानदेव आहूजा ही विधायकी पर कब्जा करते रहे हैं। 2018 के चुनाव में यहां से जुबेर की पत्नी साफिया विधायक बनी, जिसका इस बार टिकट काटकर उनके पति जुबेर खान को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं भाजपा ने यहां से इस बार ज्ञानदेव आहूजा की जगह उनके भतीजे जय आहूजा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पिछली बार भाजपा ने यहां से सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह साफिया खान से चुनाव हार गए थे। इस बार सुखवंत सिंह भाजपा के प्रमुख दावेदारों में तो थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, जिससे वह भाजपा से बागी होकर आजाद समाज पार्टी से चुनाव मैदान में कूद गए हैं। सुखवंत के चुनाव में आने के बाद अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन इसमें कांग्रेस प्रत्याशी अपना फायदा मान रहे हैं। आगे देखना होगा कि चुनाव में किसे क्या फायदा होता है और किसे नुकसान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जय आहूजा जी प्रत्याशी घोषित किया है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और उनका नामांकन पत्र आज दाखिल होना था। उसी श्रृंखला में पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई और हम यहाँ आए। कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त जोश देखने को मिला और मुझे स्पष्ट लगता है, पूरा भरोसा है कि जय आहूजा यहाँ से चुनाव बड़े अंतर से जीत के जाएंगे विधानसभा। सर, भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह, वो बागी एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कोई वार्ता हुई आप? समझाइश करने की कोशिश करेंगे। हमारे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है डैमेज कंट्रोल का, और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें सामने आएगी, निश्चित रूप से वो हमारे ही आदमी हैं, पिछली बार लड़े थे। इस बार जय आहूजा जी को मौका दिया पार्टी ने, मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी मान जाएंगे। सर, इस बार क्या आपको लगता है राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी? स्पष्ट लग रहा है जी, सबको ही लग रहा है, और अब तो सभी लोग कह ही रहे हैं। मैं दिल्ली कल था थोड़े समय के लिए, तो सारा मीडिया भी बोल रहा है, आप लोग भी बोल रहे हो। सर, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, सुशासन और डेवलपमेंट, ये दो मेजर पैरामीटर हैं उनके, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। योजनाओं का सार है गरीब उनकी योजनाओं में केंद्र बिंदु है। तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, हमें 100% मिलेगा। सर, याद हमारे गजेंद्र सिंह जी लगातार इस क्षेत्र में आकर के समझा करके गए हैं कि किस कारण से ये अटका, लेकिन ERCP हम ही पूरा करेंगे, ये निश्चित मानिए आप। मुस्कान है लोगों के प्रेम की, समर्थन की, उत्साह की, जो लोगों ने मेरे साथ अभी इस नामांकन रैली में शामिल होकर के दिखाया। पूरा बाजार आगे से पीछे तक, छोर पे किसी भी छोर पे धरती नज़र नहीं आ रही थी, लोगों के सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतना उत्साह जो मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके लिए मैं सारे कार्यकर्ताओं का, जनताओं का, मित्रों का, सहयोगियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहले भी कई बार जीत दर्ज कर चुकी है। अब की बार भी कांग्रेस के कुशासन और अपराधों को दिए हुए संरक्षण के विरुद्ध हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सर, पहला सवाल, मोदी जी ने आप पर विश्वास किया है, टिकट दिया है, पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी के लिए ये कहूँगा कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको जी जान से निभाएंगे। पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ जनों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज नामांकन में भी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए भारत के दूसरे दलित कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत सरकार के कानून मंत्री जी स्वयं पधारे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया।
नामांकन फाइल किया है। आगे जनता की इच्छा है, जैसा हम प्रयास करेंगे, चुनाव अच्छे तरीके से लड़ेंगे और इस चुनाव को एक जैसे पहले यहाँ जातिगत रूप दिया जाता है उससे ऊपर उठकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिना किसी जाति धर्म पंथ के खिलाफ। यहाँ विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उससे हटकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये एक तरह से हमारे पास जनता का टिकट है। अब की बार आपको भाजपा ने मौका क्यों नहीं दिया? दुर्भाग्य है कि रामगढ़ विधानसभा से जब सर्वे चल रहा था तो उस समय ऐसा ही सर्वेयर आए थे, उनका कहना था कि रामगढ़ ही ऐसी जगह है जहां स्थितियां सब कुछ क्लियर हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने किन्हीं कारणों से टिकट नहीं दिया, वो पार्टी जाने। अभी पार्टी आपको मनाने की कवायद या कुछ ऐसी चीज हुई है या फिर कोई देखिए, पार्टी ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन अब हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं अस्पाक से और जनता के बीच जाएंगे। जनता जो फैसला करेगी वो शर्म बात है। भाजपा के भी कार्यकर्ता आपसे जुड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, सभी लोग, सभी समाजों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मुख्य? मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ ये जाति धर्म समाज जो यहाँ जहर घोला जाता है, जातिगत धर्म के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, उनसे ऊपर उठकर विकास का मुद्दा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहेगा। अच्छे से यहाँ विकास हो, यही रामगढ़ का भविष्य आप है। अगर विधायक बनते हैं तो आपके क्या विकास कार्य होंगे इस क्षेत्र के लिए? सबसे मुख्य देखिए, प्राथमिकताएं बहुत हैं यहाँ। अगर सही मायने में देखा जाए तो हुआ ही क्या, यहाँ तो 2 परिवारों का राज रहा है। उन परिवार, मेरा सबसे पहला मकसद यहाँ दोनों परिवारों को जनता के सहयोग से हटाना है। क्यों इन्होंने 35 साल से एक है, 25 से एक है, कभी पिता पुत्र आ जाता है, कभी पत्नी पति आ जाते हैं। तो यहाँ कोई रामगढ़ विधानसभा में कोई ऐसा बेटा ही नहीं है जो चुनाव लड़ सके। तो मेरा तो इन सभी से हाथ जोड़ के दूसरे दलों से भी आग्रह है कि वो भी इसमें सहयोग करें, जिससे कि सबको मौका मिले और हम स्थानीय लोग चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रहती है हरदम, फिर भी टिकट दिया, इसका क्या कारण रहा? इसका तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, मैं अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं। आपके साथ में जो पदाधिकारी इस्तीफे दिए, क्या आपके साथ हैं? बिल्कुल। कितने पदाधिकारियों ने इस्तीफे सौंपे हैं? बहुत पदाधिकारी हैं। उस दिन आप साहब लाइव चलाए वो सारी चीजें।